वीडियो की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जिसकी ऐसी तैसी हो रखी थी। असल में साइटामा इसी स्ट्रीट पे मौजूद एक बिल्डिंग में रहता है। इसके बाद हमें साइटामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर साइटामा सोच रहा था मुझे प्रो हीरो बने 5 दिन हो चुके हैं मगर तब से कोई भी सीरियस इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। और फिर वो सोचता है कि ये जेनोस अपने घर लौटता क्यों नहीं है, ये यहीं पड़ा रहता है और मुझे देख देख कर कुछ कॉपी में लिखता रहता है। मगर असल में जेनोस साइटामा की सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है ताकि वो साइटामा की स्ट्रेंथ का सीक्रेट पता लगा सके। मगर ये सब जब साइटामा को पता चलता है तब वो काफी पैनिक करने लगता है क्योंकि जेनोस इस सब को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। वैसे साइटामा को अच्छे से पता है कि जेनोस को कुछ भी सिखाने का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। वेल जेनोस एक साइबॉर्ग जो है वो साइटामा की तरह अल्टीमेट पंच तो नहीं मार सकता। फिर साइटामा जेनोस को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग प्लान्स बनाने लगता है। मगर तभी जेनोस साइटामा को रिमाइंड करता है अगर कोई भी हीरो 7 दिन के टाइम में कोई भी हीरोगिरी न करे तो हीरो एसोसिएशन उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। और ये सब सुनकर साइटामा काफी पैनिक करने लगता है क्योंकि वो पिछले 5 दिन से तो मौज मार रहा है। मगर साइटामा कंफ्यूज होकर पूछता है कि मैं पूरे टाइम तो टीवी देख रहा था और उस पर तो कोई भी अटैक की न्यूज नहीं आ रही। तो जेनोस क्लियर करता है गुरुजी तुम तो सी क्लास हीरो हो और सी क्लास हीरो तो चोरी चंगोरी जैसे केसेस को हैंडल करते हैं। यानी सी क्लास हीरो को रेगुलरली सिटी को पेट्रोल करना पड़ता है ताकि उन्हें केस मिलते रहे। ऐसे घर पड़े रहकर तो टिंडे केस मिलेंगे। तो साइटामा जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनने लगता है ताकि वो पेट्रोलिंग पर जा सके। मगर जाते जाते साइटामा बोलता है कि जेनोस तुम एक साइबोर्ग हो तो तुम पर मेरी कोई भी ट्रेनिंग काम नहीं आने वाली, मगर तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो और कड़ी मेहनत से अपनी विल पावर को इंक्रीज कर सकते हो। मगर असल में साइटामा ये सब एक बुक से देखकर बोल रहा था। मगर जेनोस इन बातों को भी काफी सीरियसली ले लेता है। खैर साइटामा को तो जेनोस से पीछा छुड़ाना था। इसके बाद साइटामा अपनी सुपर स्पीड से स्ट्रीट पर पेट्रोलिंग करने लगता है। मगर वो काफी डिप्रेस्ड है कि पूरे सिटी में कोई भी क्राइम सीन नहीं है। आजकल की सिटी इतने पीसफुल कब से होने लगे। और ऐसे पेट्रोलिंग करते करते पहला दिन निकल जाता है। इसके बाद अगला दिन चालू होता है और साइटामा के पास आज आखिरी दिन है अपनी हीरोगिरी करने का, वरना उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और अगले दिन भी साइटामा हीरोगिरी करने के लिए क्राइम इंसिडेंट्स को ढूंढ रहा था क्योंकि अगर आज उसने कोई भी क्राइम सीन सॉल्व नहीं किया तो उसका हीरो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो काफी वरिड था और इसी टेंशन में वो काफी क्रीपी फेसेस बना रहा था। मगर तभी यहाँ पर सोनिक आ जाता है और वो बोलता है साइटामा मेरे राइवल, आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। मगर साइटामा सॉरी आई एम बिजी कहकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये सुनकर सोनिक बड़ी प्यारी सी स्माइल देने लगता है और वो साइटामा पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। मगर साइटामा बड़ी आसानी से सोनिक की तलवार को काट देता है, वो भी अपने दांतों से। फिर साइटामा काफी सीरियस होकर बोलता है आज मैं बिजी हूँ तो यहाँ से दफा हो वरना मैं तुम्हें सीरियसली पंच मार दूंगा। और ऐसा सुनकर सोनिक को भी एहसास हो जाता है कि निकल ले बेटा निकल ले, अगर बॉल डीमन ने मुझे पंच मार दिया तो मेरी तो हड्डी भी ना बचेंगी। मगर तभी एक लड़की एक पट्टा को अपने साथ ले आती है और वो बोलती है कि वो रहा क्रिमिनल जो पब्लिक को परेशान कर रहा है। तो साइटामा को लगता है कि ये लेडी सोनिक की बात कर रही है। मगर वो पट्टा साइटामा को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि इस लेडी के हिसाब से तुम क्रिमिनल हो। और ये सुनकर साइटामा काफी परेशान है। मगर फिर ये आदमी ऐसे शो करने लगता है कि साइटामा कोई बहुत बड़ा विलन हो और वो खुद को जस्टिस का रखवाला बताने लगता है। तो पब्लिक को भी ऐसा लगने लगता है कि साइटामा कोई विलन है। असल में टैंक टॉप टाइगर ऐसा करके अपनी फेम को बढ़ाना चाहता है। मगर तभी सोनिक को न जाने क्या सूझती है, वो टाइगर पर हमला कर देता है जिससे टाइगर की बत्ती गुल हो जाती है। इसके बाद सोनिक पास वाली बिल्डिंग्स पर हमला करने लगता है जिससे पब्लिक डर कर यहाँ से भागने लगती है। और यह सब देखकर साइटामा को गुस्सा आने लगता है। मगर तभी साइटामा को एहसास होता है कि ये सोनिक एक विलन है और ये एक बुरा काम कर रहा है। अगर मैं सोनिक को सॉल्व कर दूं तो ये काम मेरी हीरोइक डीड में शामिल हो जाएगा जिससे मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो साइटामा फाइनली सीरियस होकर सोनिक को एक पंच मारता है जिससे बेचारा सोनिक जमीन में छप जाता है। और इसी इंसिडेंट की न्यूज हीरो एसोसिएशन तक पहुंच जाती है जहां पर वो लोग इस इंसिडेंट को रिव्यू करने लगते हैं। वैसे यहाँ पर एक ब्यूटी भी मौजूद थी जिसका नाम टॉर्नेडो है और वो एक टॉप एस क्लास हीरो है।
इसके बाद हमें हीरोज के हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा सिटी किस हीरो की टेरिटरी है। कि जैसे कि वॉचडॉग नाम के एस क्लास हीरो ने सिटी क्यू के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। उसके बाद एक आदमी बोलता है कि जेड सिटी के घोस्ट टाउन में हमें अपने और हीरोज भेजने चाहिए, वहाँ पर जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरा स्टाफ बोलता है हम पहले ही अपने 2 ए क्लास हीरो वहाँ भेज चुके हैं, क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है कि घोस्ट टाउन में जरूरत से ज्यादा मॉन्स्टर एक्टिविटीज पाई गई हैं। इसके बाद हमें जेड सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम 2 हीरोज को देखते हैं जिन्हें हीरो हेडक्वार्टर ने भेजा है, और इनके नाम स्प्रिंग मुस्टाजियो और गोल्डन बॉल हैं। इसके बाद ये लोग घोस्ट टाउन की तरफ जाने लगते हैं और अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, मगर ये लोग काफी कंफ्यूज हैं कि इस सिटी में मॉन्स्टर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही हैं। मगर इन्हें इतना जरूर क्लियर है कोई मिस्टीरियस बीइंग रहता है जो कि इस टाउन में खूब सारी तबाही मचाता है। तो ये हीरोज आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस मिस्टीरियस बीइंग को हंट करेंगे, जिसके रिवॉर्ड में उन्हें एस क्लास हीरो बना दिया जाएगा। मगर तभी इन्हें कुछ महसूस होता है जिससे ये लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं। वहीं जेनोस सैतामा के घर में मस्त साफ सफाई करने में लगा हुआ था और लगता है सैतामा ने इसे फिर से बेवकूफ बना दिया है। वहीं दोनों हीरोज एक मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं और वो लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे गोल्डन बॉल का वेपन एक बुलेट था, जिससे वो एक गोल्डन बॉल को शूट करता था, मगर ये बॉल काफी ज्यादा एडवांस थी। मगर फिर भी ये मॉन्स्टर उसके अटैक को आसानी से हैंडल कर लेता है और फिर वो अपने प्लांट लाइक टेंटिकल से गोल्डन बॉल की ऐसी तैसी कर देता है। वहीं स्प्रिंग भी अपने रुमाल को एक स्वॉर्ड में चेंज कर लेता है और फिर वो किच्ची मार मार कर इस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को इचिमारू गिन की तरह लंबा कर देता है और लगता है इसकी स्वॉर्ड किसी तरह की जान पाक्टो हो। खैर ये मजाक था। इसके बाद स्प्रिंग हीरो हेडक्वार्टर को इस बारे में रिपोर्ट करने लगता है और वो SOS मैसेज भी भेज देता है। तो मॉन्स्टर बोलता है मैंने रूमर्स सुने थे कि इस घोस्ट टाउन में बहुत सारे सुपर मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं मस्ती करने के लिए यहाँ पर चला आया, मगर इस टाउन में तो कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है और अब मैं ही इस टाउन का सुपर मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और फिर वो मॉन्स्टर थोड़ी ही देर में स्प्रिंग के कपड़ों की चीरफाड़ कर देता है। बेचारे की मूंछें तक टेढ़ी हो जाती हैं। मगर तभी इस मॉन्स्टर को एक बॉल्ड ह्यूमन दिखाई देता है जो कि ऑब्वियसली हमारा हीरो था और वो सब्जी खरीद कर लौट रहा था। मगर मॉन्स्टर बिना ज्यादा कुछ सोचे ही सैतामा पर हमला कर देता है। मगर इस समय सैतामा को मॉन्स्टर के टेंटिकल्स एक सब्जी की तरह दिखाई दे रहे थे। तो फिर मॉन्स्टर का क्या हुआ इसका तो पता नहीं, मगर उसके टेंटिकल्स को सैतामा अपने बर्तन में उबाल रहा था। तो जेनोस भी इसे देखकर बोलता है कि ये सब्जी तो हेयर ग्रोथ के लिए काफी लाभदायक है। बेचारे को ये भी नहीं पता कि ये सब्जी तो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स हैं। वहीं हीरो हेडक्वार्टर में एक स्टाफ रिपोर्ट करता है कि हमने अपने दोनों हीरोज से रिपोर्ट ले ली है। उनके हिसाब से घोस्ट टाउन में एक सुपर मॉन्स्टर रहता है और वो टाउन उस मॉन्स्टर का इलाका है। मगर तभी टॉर्नेडो यहाँ आकर बोलती है कि तुमने मुझे घोस्ट टाउन में जाने क्यों नहीं दिया। तो स्टाफ वाला टॉर्नेडो को लास्ट बैटल रिपोर्ट दिखाने लगता है। तो टॉर्नेडो एक पिक्चर को देखकर काफी सरप्राइज थी कि इस लेवल का अटैक कौन कर सकता है। असल में सैतामा ने जब उस मॉन्स्टर को मारा था तब उसके पंच से काफी इलाके के चिथड़े उड़ गए थे और हर टीवी चैनल पर यही न्यूज चल रही थी कि जेड सिटी के घोस्ट टाउन में कोई सुपर मॉन्स्टर रहता है जो कि बहुत तबाही मचाता है। मगर असल में तो ये काम सैतामा का है और सभी लोगों को ये गलत फहमी है कि इस टाउन में कोई सुपर मॉन्स्टर रहता है। यहाँ पर तो बस एक सुपर बॉल्टी डीमन रहता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सभी का गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।